हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, रेगुलर रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ। तो सेकेंड शिफ्ट का हम लोग यहाँ क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज फर्स्ट क्या पूछा था सेकेंड शिफ्ट में? क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीकी काम में लाई गई, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन करवाया भी है कंप्यूटर वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा होंगे तो देख लीजिएगा, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा थर्ड जेनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये होता है 1964 से 1971, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, समुद्र जल पर दाब वायु कितना होता है? समुद्र जल पर दाब वायु कितना होता है बताना है। तो इसका होता है 1013.25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम कहां पर है बताइए। यह भी क्वेश्चन पूछा है सेकंड शिफ्ट में। तो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है। और मतलब उस कैपेसिटी उसका कितना, पीपल्स उसमें कितना रह सकते हैं? तो 45,000, ठीक है, 45,000 रह सकते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब रहा बताना। तो रहा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा, 5 साल का, ठीक है। पंचवर्षीय योजना 5 साल का रहता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है बताइए। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है बताना है। तो मीन रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका होता है 1737.1 किलोमीटर। और जो पोलर के पूछेगा, पोलर का रेडियस, तो इसका होगा 1736.0 किलोमीटर, ठीक है। और जब पूछेगा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो इसका होगा 6378.1 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये 2-3 पॉइंट है ना, ये याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट है इलाहाबाद संधि कब हुई बताइए। इलाहाबाद संधि कब हुई बताना है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम, ठीक है, 12 अगस्त 1765 में हुई थी, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक किस देश में हुआ। तो पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक 1976 में स्वीडन में हुआ। स्वीडन में 21 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है बताना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था और व्यवस्था है जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लॉन्च मार्च 5 कक्षीय परीक्षणीय रॉकेट को दिसंबर 2019 को किस देश ने लॉन्च किया। प्रेक्षण रॉकेट को दिसंबर 2019 को किसने लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया, चीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं क्या क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है VRML का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। आई नेक्स्ट, एक वर्ष में कितने ग्रेड लैंड होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है, 4। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है विश्व महिला शतरंज चैंपियन 2020, ठीक है, कहां हुआ? जुलाई बेंजुन फ्रॉम चाइना में, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा है आपको से 13 फरवरी पृथ्वी की कष्ट और मेंटल परत को कौन अलग करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अलग करती है मोहोरोविक्स विक्षेपण, ठीक है, विच्छेदन, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा है चेचू जनजाति कहां पाई जाती है। चेचू जनजाति कहां पाई जाती है बताना है। तो चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन क्षेत्र में
उनके संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। तमिलनाडु राजनीति सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, तो डोडा वेटा में, डोडा वेटा इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महाराजमार्ग A1 का समाधि स्थल है लेह, राइट आंसर ले हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 में। ठीक है, चलिए किसने किया था? सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। ठीक है, सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। तो नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आते हैं? जो क्वेश्चन पूछा है सब वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूं। ठीक है, एग्जाम सेंटर से जो बच्चे क्वेश्चन बताए हैं वही मैं क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूं। तो देखिए, सूर्य ग्रहण कहलाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। साहित्यकार में बताना है, कौन थे बताना है? मलयालम साहित्य के। ठीक है, मलयालम साहित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर विज्ञान की कंपाइलर किसे कहते हैं? बताइए, कंप्यूटर विज्ञान की कंपाइलर किसे कहते हैं? उच्च स्तरीय से मशीन भाषा में अनुवाद कर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रिपीट भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत का प्रतिरोध किससे मापा जाता है? ठीक है, विद्युत का प्रतिरोध किससे मापा जाता है? ओम, ओम। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, फील्ड कांच में होता है, फील्ड कांच में होता है लेड क्रोमेट, लेड क्रोमेट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटी रेबीज का कब टीका दिया जाता है बताइए? तो कुत्ता जब काटता है तो एंटी रेबीज का टीका लगता है, कुत्ता काटने पर एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणु का नाश करता है? बहुत सिंपल है, आप लोग जान भी रहे होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? बताइए, तापमान T, चालक के प्रकृति पर, चालक के प्रकृति पर। ठीक है, चालक के प्रकृति पर, चालक के प्रकृति पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, देखिए मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अगर आपको याद होगा, अगर आप जानते होंगे इसका आंसर तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्या है? वाट्स को प्रकट कर सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।